नमस्कार, मैं हूं ए.के. कश्यप और आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार शिक्षक ट्रांसफ़र नीति को 24 जून 2026 को मंजूरी मिलने की एकदम प्रबल संभावना है कि 24 जून 2026 को बिहार कैबिनेट के द्वारा बिहार टीचर ट्रांसफ़र 2026 को पास कर दिया जाएगा और एक नए आपके सामने स्थानांतरण का जो एक ड्राफ्ट देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या आपको बेनिफिट्स मिलता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ एक चर्चा का विषय हमने इसलिए लाया है कि माननीय शिक्षा मंत्री साहब और माननीय मुख्यमंत्री साहब जिस तरीके से आम जन संबोधन में आपके द्वारा ये बातें कहे जा रहे हैं कि जो सभी शिक्षक होंगे उनके विद्यालय के यानी उनके घर के आसपास में स्थानांतरण कर दिए जाएंगे। क्या जो जिस तरीके से डेमो पोर्टल इस शिक्षा कोष पे जो दिखाया जा रहा है और जो पॉइंट दिया जा रहा है, क्या उस आधार पे क्या ये मान के चला जा सकता है कि बिहार में शिक्षक स्थानांतरण संभव है? इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नए जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए, यहाँ पे जो बिहार के नए मुख्यमंत्री जो बने थे सम्राट चौधरी, तो सबसे पहले इन्होंने अगर शिक्षा विभाग में अगर किसी बात को प्रपोजल को स्वीकृति देने की बात आम जनमानस में जन संबोधन के माध्यम से कहा था, उसमें स्थानांतरण जो नीति 2026 को लेकर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इसका समर्थन किया था कि बिहार में शिक्षकों की स्थानांतरण व्यवस्था जो है वो 2026 में इस तरीके से लागू किया जाएगा जिससे ज़्यादा से शिक्षकों को अपने घर के आसपास के विद्यालयों में पदस्थापित कर दिया जाएगा। सभी लोगों को आश्वस्त थे कि स्थानांतरण प्रक्रिया जब यहाँ इतने बड़े स्तर से जब इन सारे बातों को कहा जा रहा है और इसको पीछे से जो इस बातों को और ज़्यादा मजबूत बना रहे थे वो बिहार के शिक्षा मंत्री बना रहे थे और बिहार के शिक्षा मंत्री भी ट्रांसफ़र नीतियों पर कई बार मीडिया के सामने भी आके बोल चुके हैं। लेकिन विषय यहाँ पे ये आ रहा है कि क्या बिहार में शिक्षक स्थानांतरण में जो विवाहित महिला हैं उनका अंतर जिला स्थानांतरण, जो अविवाहित महिला जिनका उम्र 40 वर्ष से कम है उनका स्थानांतरण, जो पुरुष जो अविवाहित हैं या जो पुरुष जो विवाहित हैं जो दूसरे जिलों में पदस्थापित है उनका स्थानांतरण, 4 ऐसे पॉइंट है जिसको इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आप क्या देख रहे होंगे कि बिहार में ये जो बिहार के अलग अलग जो जिले हैं यहाँ पे बड़ी संख्या में शिक्षकों की अपॉइंटमेंट दक्षता सक्षमता के माध्यम से या बीपीएससी के माध्यम से किए गए हैं। पिछले बार के जब आंकड़ों पे बात करेंगे तो लगभग 21,000 से 25,000 के बीच में ऐसे शिक्षक थे जो अंतर जिला के इंतजार में रह गए लेकिन उनका नहीं हुआ। इस बार अगर TRE 3 को जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा लगभग 90,000 के आसपास में पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ बिहार में 5,80,000 शिक्षकों को फिर से स्थानांतरण के लिए ओपन किया जाएगा इस शिक्षा कोष पे पोर्टल। अब यहाँ इस चीज़ का हम चर्चा करने जा रहे हैं कि इस शिक्षा कोष के डेमो पोर्टल पर कुछ पॉइंट का जो चर्चा आया था और इस पॉइंट में अलग अलग जैसे अगर जो शिक्षक हैं उनको कितना पॉइंट दिया जाएगा, उनके स्पाउस यानी अगर पति है तो पत्नी को कितना पॉइंट और बच्चे को कितना पॉइंट, और ख़ास करके ये सभी जो पॉइंट जो है ये विशेष परिस्थिति वाले लोग हैं। अब यहाँ इस विषय पे ही चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर जो स्पेशल ग्राउंड और स्पेशल ग्राउंड में क्या है, जो बीमारी है और यहाँ पे महत्वपूर्ण रूप से जैसे कैंसर, ओपन हार्ट सर्जरी, किडनी, ब्रेन ट्यूमर, बोन टीबी, लकवा, शारीरिक रूप से डिसेबिलिटी, उसका अलग परसेंटेज, ये सब का एक अलग अलग पॉइंट दिया गया था। और यहाँ से इस वीडियो में हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो 11 नंबर पॉइंट से चर्चा करने जा रहे हैं कि यहाँ पे कितना आपको ये स्थानांतरण नीति सहज होगा। इसको पहले आप सुन लीजिएगा, तब इस पे हम मुख्य रूप से विश्लेषण करेंगे। 11 नंबर पॉइंट पे कहता है कि ऐसे शिक्षक जिसके पति या पत्नी बिहार में सरकारी शिक्षक है तो उनको 10 पॉइंट मिलेगा। तो पिछले बार भी जो पति पत्नी के आधार पे शिक्षकों को स्थानांतरण होने में कोई दिक्कत नहीं हुआ था, तो पॉइंट का इशू यहाँ पे कुछ वैसा तो बेनिफिट्स जब पिछले बार भी कुछ लॉस नहीं दिखा था तो इस बार भी कुछ पॉइंट देने से बेनिफिट्स नहीं दिखेगा। पिछले बार भी बिना पॉइंट्स के स्थानांतरण हो गए थे पति पत्नी के आधार पे, बहुत से ऐसे शिक्षक शिक्षिका थे। हमको नहीं लगता है कि कहीं पे किसी तरीके का कोई लोगों में असंतुष्टि था पति पत्नी वाले आधार पे। जहाँ पे लोगों ने चाहा मुख्यतः वहाँ पे हुआ, एक्सेप्शन कुछ हो सकते हैं। 12 नंबर पॉइंट करा कि ऐसे शिक्षक पति पत्नी जो बिहार राज्य में या स्थानीय निकाय में कार्यरत है
अब देखिए, अगर शिक्षक शिक्षिका अगर पति पत्नी दोनों सेम कैडर में है तो 10 पॉइंट। अगर यहाँ पे अगर पति शिक्षा विभाग में शिक्षक है और पत्नी किसी दूसरे विभाग में बिहार सरकार के कार्यरत है तो वैसे में 8 पॉइंट साथ में काम करने के लिए, मतलब उनके जो सरकारी प्लेस है जहाँ पे वो नौकरी कर रहे हैं उनके आसपास के विद्यालयों में जाने के लिए 8 पॉइंट। अगर पत्नी अगर शिक्षिका है और पति बिहार सरकार के दूसरे डिपार्टमेंट में है तो उन पत्नी के आसपास वाले जो इलाके होंगे जहाँ पे पति जाना चाह रहा है तो वैसे में 8 पॉइंट, यानी 10 पॉइंट उस कंडीशन में जब पति या पत्नी दोनों जो है शिक्षक शिक्षिका हैं तब 10 पॉइंट, अगर दूसरे डिपार्टमेंट में है तब 8 पॉइंट। अब यहाँ देखिए कि जब अगर कोई बिहार सरकार में पति या पत्नी है या एक उसमें से पति बिहार सरकार में शिक्षक है और पत्नी जो है सो केंद्रीय सेवा में है बिहार के अंतर्गत, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत, तो वहाँ पे 5 पॉइंट। अगर पत्नी शिक्षिका है और पति जो है वो भारत सरकार के अंतर्गत बिहार के भौगोलिक क्षेत्र में पदस्थापित है तो अगर जाना चाहेगा तो वहाँ पे वो जा सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में 5 पॉइंट। लेकिन यहाँ इस चीज़ पे दूरी का, डिस्टेंस का कहीं कोई चर्चा नहीं किया गया। दूरी का होना चाहिए था, इसमें दूरी का पैमाना 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे इतने पॉइंट, 150 किलोमीटर पे इतने पॉइंट, या जो प्रमंडल से रिलेटेड जो थे कि इतने प्रमंडल, आप प्रमंडल के आधार पे जो अंतर जिला स्थानांतरण होगा उसका पॉइंट शिक्षकों को ये ज़्यादा राहत दे सकता था। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट पे चर्चा किया जा रहा है, अब खास बात जरा देख लीजिए, इसके बाद जो पॉइंट बन रहा है वो पॉइंट क्या बन रहा है कि राष्ट्रपति पुरस्कार से 10 अंक और राज्य सरकार का पुरस्कार अगर शिक्षक शिक्षिका को है तो 5 अंक। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जहाँ पे महिला शिक्षिकाओं का स्थानांतरण जो रुका हुआ है, अंतर जिला स्थानांतरण, वहाँ पे एक पॉइंट मेंशन कर दिया गया कि अगर आप महिला हैं तो आपको 5 अंक मिलेगा। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन बड़ा यहाँ पे ज़बरदस्त है कि वे ही महिला को 5 अंक मिलेगा जो महिला अविवाहित है, यानी 40 या उससे अधिक उम्र की अगर आप टीचर हैं, शिक्षिका हैं, और अगर आप अविवाहित हैं तो आपको अन्य महिलाओं के तुलना में, वो विवाहित महिला के तुलना में आपको 5 अंक ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप अनमैरिड हैं, बशर्ते कि 40 साल से ज़्यादा आपका उम्र होना चाहिए। अगर आप अनमैरिड हैं और 40 साल से नीचे हैं तब आपको कोई अंक नहीं दिया जाएगा। यानी महिला में भी यहाँ पे 2 कैटेगरी निर्धारित कर दिया गया, एक 40 साल से ऊपर की महिला अविवाहित और एक 40 साल से नीचे की महिला अविवाहित। अब यहाँ पे इस अंक के गणित में कैसे स्थानांतरण सुलझ पाता है ये बड़ा महत्वपूर्ण और दिलचस्प होगा। लेकिन इस अंक के गणित में फिर से कहीं ऐसे नहीं हो कि बड़ी संख्या में महिला शिक्षिका जो दूरी के आधार पे जिन लोगों की चाहत रहा था, पुरुष शिक्षक जो दूरी के आधार पे चाहत रहा था, कहीं उन लोगों के साथ आने वाले समय में फिर से ये मसला जो है फंस न जाए, कहीं फिर से स्थानांतरण में फिर से वही संख्या जो पिछले बार डिजिट रह गया था कि इतने लोगों को नहीं हो पाया, कहीं फिर से वो डिजिट न दोहरा दिया जाए। तो नियमावली में आने वाले समय में 24 तारीख को बिहार कैबिनेट की बैठक होने वाला है। प्रबल संभावना है, एकदम इस बात को लेकर सभी जगह चर्चाएं हैं कि कैबिनेट में स्थानांतरण पॉलिसी को मुहर लग सकता है। स्थानांतरण पॉलिसी के मुहर लगने के बाद और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने जो संबोधन किया है उसमें स्थानांतरण को लेकर, उसमें कितने शिक्षकों के पक्ष में ये बातें जाते हैं अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर, जो महिला शिक्षिका हैं चाहे उनके पास एज या मैरिड अनमैरिड का क्लाउज जो भी रहे, लेकिन यहाँ इस वीडियो के माध्यम से हम जरूर इस विषय को उठाना चाहेंगे कि 100% जो अंतर जिला महिला स्थानांतरण के लिए इच्छुक है उनको अपने ऐच्छिक जगह पर, उनको अपने जो चाहने वाले जो जगह हैं वहाँ पे उनकी स्थानांतरण किया जाए। साथ ही जो पुरुष शिक्षक हैं जो लंबी दूरी पे हैं, लगभग 100 किलोमीटर से अधिक दूरी पे हैं या अपने ज़िले के अंतर्गत ही काफ़ी दूरी पे हैं, तो वैसे शिक्षकों को भी यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अंतर जिला स्थानांतरण की ज़रूरत है। सरकार यहाँ पे जो समानता के आधार पे, समानता के इक्वलिटी के आधार पे स्थानांतरण नीति को बेहतर बनाए, जिससे एक आने वाले समय में शिक्षकों में
खास करके एक संतुष्टि हो सके और सरकार जिस बात को लेकर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात को लेकर जो कंटिन्यू चर्चा होता है, उस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बेहतर तरीके से ये शिक्षक निर्वहन कर सके। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बिहार शिक्षक स्थानांतरण में दूरी का कोई अभी चर्चा नहीं है। ज़रूर आने वाले समय में कुछ इस पर नया चीज़ें निकल कर आएंगे जो आपके लिए राहत हो सकता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।